must know facts about सीजन 13 ऑफ IPL। 2020 में होने जा रहे IPL सीजन 13 से जुड़े 10 जरूरी तथ्य। भले ही कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को पिछले कई महीनों से एक अनचाही बंदिश में बांध रखा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे अब दुनिया इस संकट की घड़ी में भी जैसे तैसे जीना सीखने लगी है। आईसीसी ने अपने साल 2020 के T20 वर्ल्ड कप को टालने का फैसला किया तो बीसीसीआई के लिए उसकी $1 मिलियन लीग का रास्ता साफ हो गया। अब खबर है कि बीसीसीआई को भारत सरकार की तरफ से यूएई में कुछ शर्तों के साथ टूर्नामेंट के आयोजन की हरी झंडी मिल गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं IPL 2020 यानी लीग के सीजन 13 से जुड़ी 10 सबसे जरूरी बातें। नंबर 10, लीग टू हैव ओल्ड फॉर्मेट। पुराने फॉर्मेट में ही खेला जाएगा सीजन 13। कोरोना वायरस और संक्रमण के खतरे को देखते हुए माना जा रहा था कि IPL सीजन 13 को शायद बीसीसीआई और लीग की गवर्निंग काउंसिल थोड़ा छोटा कर सकती है, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि साल 2020 में होने जा रहा IPL अपने पुराने फॉर्मेट की ही तरह 51 दिनों तक खेला जाएगा। तारीखें होंगी 19 सितंबर से 8 नवंबर 2020 तक, जिसका मतलब साफ है कि टूर्नामेंट में ज्यादातर डबल हेडर्स यानी दिन में 2-2 मैच वाले मौके सिर्फ वीकेंड्स में ही रखे जाएंगे। इस बीच ये भी साफ है कि टूर्नामेंट का पहला मैच पिछले सीजन की फाइनलिस्ट रही टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ही खेला जाएगा। नंबर 9, IPL टू कंटिन्यू चाइनीज स्पॉन्सर वीवो। IPL 13 की चीनी कंपनी वीवो रहेगी प्रायोजक। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर जारी तनाव और देश में चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार के कैंपेन के बावजूद IPL 13 में वीवो ही लीग की टाइटल स्पॉन्सर रहेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने कम से कम इस सीजन तक वीवो से करार जारी रखने का फैसला किया है। इसके पीछे एक बड़ी वजह वीवो से बीसीसीआई को होने वाली मोटी कमाई भी है। आपको बता दें कि करीब 7 हफ्ते तक खेले जाने वाले IPL के एक सीजन के लिए बीसीसीआई को वीवो कंपनी से करीब 440 करोड़ रुपए मिलते हैं। नंबर 8, कंसर्न्स ऑफ बायोसिक्योर बबल। जैविक सुरक्षा घेरे की जिम्मेदारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने IPL की तमाम फ्रेंचाइजियों को साफ कर दिया है कि लीग शुरू होने से कम 25 दिन पहले यानी 25 अगस्त तक उन्हें साफ करना होगा कि उनके सभी खिलाड़ी यूएई पहुंच जाएं। इसके लिए सभी फ्रेंचाइजीज को स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स की बुकिंग के लिए भी कहा गया है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए टूर्नामेंट में हिस्सेदारी खत्म होने तक टीम के खिलाड़ियों की सोशल लाइफ पर भी कई तरह की रोक रहेगी। साथ ही सभी क्रिकेटर्स को किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज सामने आने पर तुरंत आइसोलेशन या फिर क्वारंटीन के लिए तैयार रहना होगा। नंबर 7, कोविड-19 टेस्ट विल बी फर्स्ट प्रायोरिटी। कोविड-19 की जांच होगी पहली प्राथमिकता। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते होंगे कि अगर IPL का कोई भी सीजन रद्द होता है तो इससे अकेले बीसीसीआई को कम से कम 4000 करोड़ रुपयों का आर्थिक नुकसान होगा। अब इस नुकसान में हम क्रिकेटर्स और लीग से जुड़े दूसरे लोगों के रोजगार की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। जाहिर तौर पर इतने बड़े आयोजन की तैयारी फूल प्रूफ हो, इसके लिए नियम भी काफी कड़े रखे जाएंगे। मसलन हर शख्स का यूएई रवाना होने से पहले 72 घंटों में 2 बार कोविड-19 टेस्ट होगा, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उसे फ्लाइट लेने की इजाजत मिलेगी। इतना ही नहीं, यूएई पहुंचने के बाद हर शख्स को पहले 72 घंटों के लिए पूरी तरह आइसोलेशन में बिताने होंगे, जहां इस दौरान एक बार फिर उसका 2 बार कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा। इस टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उसे आगे के कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। नंबर 6, फुल सपोर्ट फ्रॉम यूएई गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड। यूएई सरकार से पूरे समर्थन की उम्मीद। एक अनुमान के मुताबिक IPL सीजन 13 में शिरकत और इसके आयोजन के लिए देश विदेश से करीब 200 क्रिकेटर्स के अलावा कम से कम 1000 लोगों का लंबा चौड़ा क्रू यूएई पहुंचेगा। इनमें क्रिकेट टीमों के सपोर्ट स्टाफ, टीम एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजमेंट के अलावा क्रिकेट ऑफिशियल्स, कमेंटेटर्स, टीवी प्रोडक्शन क्रू, टेक्निकल स्टाफ भी शामिल रहने वाला है।
यूएई सरकार और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के आश्वासन के ही भरोसे बीसीसीआई को इन सभी की हवाई यात्राओं के लिए स्पेशल प्रायोरिटी पर वीजा और यूएई में रहते हुए बायोसिक्योर बबल मिलने की पूरी उम्मीद है। हालांकि ये भी तय है कि टूर्नामेंट में ज्यादातर मैचों के दौरान हमें हिंदुस्तान से ही वर्चुअल कमेंट्री सुनने को मिलेगी। नंबर 5, ऑस्ट्रेलियंस, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स लाइकली टू मिस फ्यू मैचेस। ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी नहीं खेलेंगे शुरुआती कुछ मैच। दोस्तों, आपको बता दें कि लगभग सभी क्रिकेट बोर्ड्स आईपीएल 13 में उनके खिलाड़ियों की शिरकत को लेकर काफी सपोर्टिव हैं। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ साथ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने जाने से नहीं रोकना चाहता, लेकिन इसके बावजूद आईपीएल की वे सभी टीमें जिनमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बड़े क्रिकेटर शामिल हैं, उन्हें शुरुआत में कुछ समस्या आ सकती है। दरअसल जहां क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 4 से 15 सितंबर के बीच इंग्लैंड के साथ एक 3-3 मैचों की वनडे और टी20 सीरीज प्लान कर रहा है, वहीं साउथ अफ्रीका में कोरोना संक्रमण की दर बढ़ने के बाद लॉकडाउन बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में मुमकिन है कि इन देशों के क्रिकेटर्स आईपीएल 2020 के शुरुआती मैचों में हमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। नंबर 4, यूज ऑफ सलाइवा ऑन बॉल विल नॉट बी अलाउड। गेंद पर थूक के इस्तेमाल की इजाजत नहीं। कोरोना संक्रमण की वजह से जुलाई में शुरू हुई इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज में नए प्रयोग किए गए। टेस्ट मैच 5 दिनों तक खेला जाता है। दूसरा, सीरीज में न्यूट्रल अंपायर नहीं होने की वजह से कोविड-19 रिप्लेसमेंट, एडिशनल डीआरएस जैसे कई नियमों को इस सीरीज में आजमाया गया। ये नियम क्रिकेट के लंबे फॉर्मेट के अनुरूप बनाए गए थे, लेकिन एक कॉमन नियम जो आईपीएल 2020 में हमें इस टेस्ट सीरीज से देखने को मिलेगा वो होगा सलाइवा बैन। जी हाँ, आईपीएल में क्रिकेट गेंद पर शाइन बरकरार रखने के लिए अब गेंदबाज अपनी थूक यानी सलाइवा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यह भी संभव है कि चेतावनी मिलने के बावजूद बार बार ऐसा करने वाले खिलाड़ी पर मैच बैन जैसी सख्त सजा का प्रावधान रख दिया जाए। नंबर 3, स्पेक्टेटर्स मे बी अलाउड फॉर मैच। दर्शकों को मैच देखने को मिल सकती है छूट। दोस्तों, आगामी आईपीएल सीजन में इस बात की पूरी संभावना है कि हमें मैदान पर मैच के दौरान कुछ दर्शकों की मौजूदगी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि इसे लेकर अभी भी यूएई की सरकार से एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को हरी झंडी मिलने का इंतजार है। अगर यूएई की सरकार इस बात की इजाजत दे देती है तो मैच के दौरान स्टेडियम की कुल क्षमता के 20 से 25% तक दर्शकों को मैच देखने की इजाजत मिलेगी। बैट्समैन के शॉट लगने के बाद गेंद को दर्शकों के बीच जाने से रोकने के लिए स्टेडियम में बड़े बड़े जाल भी लगाए जा सकते हैं। नंबर 2, आईपीएल मैचेस विल बी प्लेड ऑन 2 और 3 वेन्यूज। पूरे सीजन के मैच 2 से 3 स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये पहला मौका नहीं है जब यूएई में आईपीएल के मैचों का आयोजन होगा। इससे पहले भी साल 2014 में आईपीएल सीजन 7 के दौरान 20 मैच यूएई में आयोजित किए गए थे। तब भारत में हुए आम चुनाव की वजह से मैचों का विदेश में आयोजन कराना बीसीसीआई की मजबूरी बन गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार आईपीएल सीजन 13 के लिए यूएई के 3 वेन्यूज को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें आबू धाबी का शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम, दुबई का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और शारजा का शारजा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। नंबर 1, कॉस्ट कटिंग इन प्राइज मनी। इनामी राशि में चलेगी बीसीसीआई की कैंची। अपने सीजन 13 में देसी से परदेसी होने जा रही इंडियन प्रीमियर लीग के बड़े खर्चों का बड़ा असर टूर्नामेंट की इनामी राशि पर भी पड़ने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल टूर्नामेंट की विजेता टीम को बतौर इनाम 10 करोड़ रुपयों की राशि मिलेगी, जबकि 2019 में ये राशि 20 करोड़ रुपए थी। फाइनल की रनर अप टीम को भी 2019 में दिए गए 12.5 करोड़ रुपयों की जगह सिर्फ 6.25 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीम को बतौर इनाम 4 करोड़ 37 लाख रुपए दिए जाएंगे।
हालांकि टीम फ्रेंचाइजियों ने बीसीसीआई के इस फैसले पर एतराज जताया है। ऐसे में मुमकिन है कि बीसीसीआई दबाव में आकर अपना फैसला बदलने को मजबूर हो जाए। दोस्तों, आने वाले दिनों में हम अपने चैनल क्रिकेट टुडे पर आईपीएल और वर्ल्ड क्रिकेट से जुड़ी कई और एक्सक्लूसिव और जरूरी जानकारियां दिखाएंगे। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ऐसा जरूर करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हमारी कोशिश है कि आपको हमारे चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी रोचक जानकारियां और घटनाओं के बारे में लगातार अच्छी जानकारी मिलती रहे।